एक महात्मा गांधी ने यात्रा निकाली थी आज़ादी के लिए लड़ाई के लिए, एक अपनी सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं आप कांग्रेस को एकजुट करने के लिए। कांग्रेस को एकजुट करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य तो सद्भाव का है, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके माध्यम से क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो था वो पिछले चुनाव के बाद बहुत एक निराशा का भाव आ गया था, तो निसंदेह इस यात्रा के माध्यम से एक सक्रियता बढ़ी है। दोबारा से एक उमंग, एक जोश आया है कि हम लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी लंबी यात्रा है, रही है 7.5 महीने की, तो अनेकों मुद्दे हैं जो इस यात्रा में समय समय पर आए हैं। और अब जो समापन पे आए हैं तो बेरोजगारों के साथ जिस प्रकार का मजाक किया गया और जो उसका प्रतिकार एक समाज के अंदर से अपने आप उठा बिना किसी को ऑर्गेनाइज करे हुए, इसमें सारी जो सरकार की जो भले ही है और जो टूटे गाड़े हैं और व्यवस्था के बारे में और रोजगार के बारे में इन सब का प्रदर्शन है। यात्राओं के मकसद नहीं हुआ करते। यात्राओं के मकसद की पूर्ति यात्रा के दौरान या यात्रा के कुछ समय बाद उसका आकलन मेरे ख्याल से व्यवहारिक नहीं होगा। आप लोगों को ही करना है, लेकिन आज से 6 महीने साल बाद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। गुटबाजी का मामला उठा गया था, गुटबाजी के नाम पर होता है, खासकर रोहतक की बात करें 4 विधायक 1 विधायक। अरे अब हम 90वीं विधानसभा में हैं, समापन है, अब छोड़ो इसको कौन आया कौन नहीं आया। ये शुरुआत में ठीक है, इन चीज़ों का कोई तंत्र होता था। हमारी यात्रा इस चीज़ से आगे बहुत पहले निकल चुकी थी कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा। और अब 8 मई को राहुल गांधी जी के आने के बाद मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है। मैं रोहतक में पड़ा हूँ, मेरे को क्या बता रहे हो, किसके घर के बाहर में छोटराम की कोठी में पड़ा हूँ। आमजन की क्या भावना आपको लग रही है? जैसे आमजन आपसे बातचीत हुई है जी, आपने आमजन के मन को टटोला यात्रा की, तो क्या लगा आपको? नहीं, बहुत लोगों में क्या बोलें निराशा का भाव है और युवाओं के साथ जिस प्रकार से जो बेरोजगारी का आलम है, मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये। और ये सिर्फ ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से जो सामने आई है, ये तो सोशल मीडिया पे सामने आई है, लेकिन इसमें आप सड़क पे जब घूम के देखेंगे तो जिस प्रकार से, मैं तो हरियाणा की बात कर सकता हूँ, व्याप्त है बेरोजगारी। और यही कारण है कि लोग छोड़ के जाने लग रहे हैं, विदेश जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। और दूसरी तरफ ये है कि कृषि की भलाई के लिए कुछ हो नहीं रहा, उसको आगे बढ़ावा मिल सके, वो अपनी जगह शिथिल हो चुकी है और लोगों की होल्डिंग्स बहुत छोटी हो गई हैं। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की रियायत कहूँ या मदद कहूँ वो है नहीं। तो एक बड़ा क्या बोलें टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन चुका है और ये सरकार को समझना चाहिए। ये चीज़ें बहुत विस्फोटक हो सकती हैं। ये जो सोशल मीडिया पे एक उबाल आपने देखा है एकदम से, ये किस दिन सड़क पे उतर आएगा पता भी नहीं लगेगा। सर नीट के जो एग्जाम वो किया गया, लीक किया गया, उसके बारे में आप क्या कहें? ये सारा जो ये पिछले 5-6 दिन में जो देखा है घटनाक्रम हमने जी, उसकी उत्पत्ति तो चीफ जस्टिस के रिमार्क से थी, लेकिन ये नीट जैसे एग्ज़ाम जो हैं जिसमें 22 लाख बच्चा और उनके पेरेंट्स जी, तो सारे के सारे मिलके एक इतनी बड़े इम्तिहान की तैयारी होती है और उसको आप नहीं संभाल पा रहे। तो एक तरफ आप रोज़गार नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ आप बच्चों को जिस माध्यम से रोज़गार मिल सकता है वो पढ़ाई आप ढंग से नहीं करवा पा रहे, उसका इम्तिहान आप ढंग से नहीं करवा पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो पिछले कई सालों का जो दबा हुआ एक गुबार है, ये अब कहीं ना कहीं अपने आप को उजागर करने लग रहा है। प्रधानमंत्री आर्थिक संगठनों ने आते ही मंत्रिपरिषद की बैठक की, लेकिन उसमें तो ब्रीफिंग नहीं हुई और साथ में उन्होंने अपने बयान में मीडिया को भी हटाया है और साथ में कहा कि कांग्रेस को ज़्यादा भाव देगा। ब्रीफिंग तो वो करते ही नहीं, 12 साल से तो कोई की नहीं है और ना करेंगे, और अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब तो क्योंकि सारी परतें खुल गई हैं, सारा फेलियर जो है पूरी अर्थव्यवस्था कह लो, आपकी विदेश नीति कह लो, हर चीज़ का बिल्कुल उधड़ के सामने आ गया है। तो आप लोगों को फेस करने का सवाल ही नहीं उठता। सीजीआई के बयान को कैसे लेते हैं? बहुत दुर्भाग्यजनक है, बहुत दुर्भाग्यजनक। यदि लोग बेरोजगार हैं तो वह व्यवस्था की कमी है। बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगार है वो अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं है। उसको यदि आप
परिजीवी और कॉकरोच की संज्ञा दोगे, शोभा नहीं देता है किसी भी तरह से। देश के अंदर पेट्रोल और गैस की समस्या है, लेकिन प्रधानमंत्री जी टोकरी बांटते फिर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सर गुलदस्ता लेके सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास गए थे। कम से कम बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नमस्कार, एक दिन संसार में आप तस्वीरें देख रहे हैं, रोहतक की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा की यात्रा जो है उसका समापन है और बाइक है वो भी है, ये भी है। जी नमस्कार। अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ये अंतिम बहुत खुशी है, ये यात्रा बहुत सफल रही। पूर्ण तो ये तभी हो गई थी जब राहुल जी आ गए थे। राहुल गांधी जी हमारे इतने बड़े नेता, उन्होंने आके हमारे को जो आशीर्वाद दिया है, बेहद बेहद खुशी है। इस यात्रा के आज संपन्न होने की भी बहुत खुशी है। ये यात्रा विजेंद्र जी की जैसी सोच थी वैसी ये निकल गई और पूरा सफर उनका जो उन्होंने अपना सफर तय करना था। अच्छा, मतलब पूरे भारत के अंदर राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली और पूरे हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह ने यात्रा निकाली और अभी 5 स्टेटों के अंदर चुनाव हुए थे, जो कि कांग्रेस एक तक आई है, उसके बारे में धीरे धीरे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ये सरकार बनी है, समर्थन के साथ एक जगह वैसे आगे चल के अच्छा टाइम आएगा। यदि आज के दिन कर रहे हैं कोई करते रहेंगे तो कोई जीतेगा। भारत के अंदर एक बड़ी घटना हुई है, क्योंकि नीट का पेपर एग्जाम हुआ है, हजारों युवाओं ने सुसाइड किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अफसोस है कि बच्चों के भविष्य के साथ ये सरकार मजाक कर रही है और उनको ये चीजें बहुत ध्यान से सुलझानी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, इंक्वायरी बिठानी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि आगे के लिए ये घटना बिल्कुल ना हो। जो इनमें दोषी पाए गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लाखों बच्चों के जो भविष्य है उसके साथ मजाक किया है, जिसका बेहद अफसोस है। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, भारत के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी सामने आई है चंद दिनों के अंदर निकल के, कॉकरोच जनता पार्टी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरे को उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं ज्यादा बोलूंगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा और सुना, आप इसके बारे में क्या कुछ मानना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।